पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, हमारे माँ मरियम के साथ मिलजुल कर और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हमारे प्रभु के आगे हम प्रार्थना और आराधना करेंगे। हमारे हर निवेदनों पर माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये प्रभु की माँ ये कार्यक्रम में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम विशेष प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रार्थना माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा स्वर्ग तक पहुँचने के लिए हम आज हमारे निवेदनों पर माँ मरियम को हम अभी इनवाइट करते हैं। माँ, हमारी माँ, हमारे प्रभु की माँ, हम माम के साथ आज प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज ऐसे एक संदेश मैम आज लूर्द कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना कर रही थी और ऐसे करने के समय प्रिय मित्रों, माम से कितने मैंने अनुभव, ये प्यार का अनुभव किया है। मेरी अपनी माँ और अभी स्वर्गिक से माँ मरियम कैसे हमें प्यार करते हैं। मैं आज ये कैथेड्रल चर्च के आगे और एक बड़ा एक्सीडेंट मेरे आगे आमने सामने मेरा गाड़ी और दूसरे गाड़ी और कैसे हम बच गया है माँ मरियम के चर्च के आगे। प्रभु, मैं प्रभु ये मुझे याद दिलाया, आप किसके साथ इतना ये समय प्रार्थना किया। आपके लिए मदद करने के लिए मैंने आपको संरक्षण दिया है, लेकिन आपके माम आपके साथ है। प्रिय मित्रों, माँ मरियम से ये प्रार्थना करने पर आज इसके बाद जब मैंने घर पहुंच गया, उस समय कुछ सेवक लोगों के बीच में एक बड़ा समस्या है। क्यों आप लोग माँ मरियम को इतना आदर करते हैं, क्यों आप लोग आराधना करते हैं। प्रिय मित्रों, हम बात किया, हम आराधना नहीं करते हैं लेकिन प्रणाम करते हैं और हम ये माँ मरियम को आदर करते हैं। आदर और आराधना दोनों अलग है। हमारे पापा मम्मी को हम आदर करते हैं, हमारे माँ बाप को हम आदर करते हैं। यह प्रभु की माँ, हमारे माँ को हम इससे ज्यादा, क्योंकि मेरे प्रभु के लिए अपने जीवन माँ समर्पण किया। स्वर्ग उसे आदर करते हैं, स्वर्ग दूत आदर करते हैं, पवित्र आत्मा आदर करते हैं। माँ मरियम कितने ये समर्पण किया, विश्वास किया, यह विश्वासमय जीवन। माँ मरियम ने क्या कहा, मैं दासी, प्रभु की दासी हूँ। इसलिए ऐसे दास बनने के लिए जो चाहते हैं वो प्रभु उसके जीवन में बड़ा आशीष प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी माँ मरियम के पवित्र हृदय में, निर्मल हृदय में हमारे निवेदनों को समर्पण करते हैं। ये माँ मरियम का हृदय क्या के लिए तड़पते हैं। मेरे जीवन में प्रभु के आगे मेरे जीवन और समर्पण करने के लिए, मेरे परिवार में प्रभु से आशीष मिलने के लिए, मेरे दुख संकटों में, रोग बीमारी में, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, रोग बीमारी में, आर्थिक तनाव में, अकेलापन में, ऐसे खालीपन में पवित्र आत्मा भरने के लिए, शांति भरने के लिए, छुटकारा देने के लिए माँ मरियम मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, कुछ लोग माँ मरियम को आदर नहीं करते हैं, अनादर करते, कोई बात नहीं। माँ मरियम एक बात हमें याद दिलाते हैं, आराधना करो प्रभु के लिए और प्रभु के आगे प्रभु की आराधना करो। माँ मरियम इसलिए हमें मदद करते हैं, हमें स्वर्ग तक पहुँच जाने के लिए, यीशु तक हमें पहुँच जाने के लिए। इसलिए माँ मरियम के साथ मिलजुल कर हम अभी अपने को समर्पण करेंगे। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए
पात्री माँ, पीड़ितर पीड़िते प्रणाम। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्वर्गीय सेना के साथ मिलजुल कर, मतलब हम अकेला नहीं, हमारे जीवन में जो प्रभु का भक्त बनने चाहते हैं और प्रभु अपने भक्तों के लिए सेना को भेजते हैं, स्वर्गीय सेना। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हमें मदद करने के लिए दुख के समय, विपत्ति के समय, ऐसे संकट के समय हमें मदद करने के लिए स्वर्गदूत। इसलिए माँ मरियम द्वारा हम यह सीखते हैं, माँ मरियम प्रार्थना के समय और जीवन में हर पल स्वर्गदूत संदेश देते हुए वो स्वर्गदूत के संदेश के अनुसार चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे एक पति है और पति और पत्नी स्वर्गदूत के साथ मिलजुल कर वो आराधना, स्वर्गीय पिता की जो ऐसे आराधना करते हैं उसके साथ स्वर्गदूत भी है। इसलिए हम कैसे आवाज सुनते हैं, हमें मदद करने के लिए अभी स्वर्ग माँ मरियम के जन्म कैसे हुआ और इसके बाद माँ मरियम कैसे यीशु को जन्म दिया और मृत्यु के बाद कैसे अभी हमारे बीच में माँ मरियम स्वर्ग इसका सबूत देता है अभी हमारे बीच में। इसलिए माँ मरियम के ये संदेश हम सुन रहे हैं और ऐसे सुगंध हम ये अनुभव करते हैं। माँ मरियम का यह दर्शन कितने लोग पाया है और माँ मरियम रोती है, क्या के लिए रोती है? पश्चाताप करो, प्रभु के आगे ऐसे विनम्र बनो, पाप छोड़कर शैतान के बंधनों से और दूर रहो, भागो, प्रभु के पास आओ। माँ मरियम का संदेश यह है, मुझे आदर करने के लिए नहीं, मुझे आराधना करने के लिए नहीं। माँ मरियम का संदेश क्या है? आप लोग पाप छोड़कर प्रभु के पास आओ, केवल इतना है। लेकिन अभी कलीसिया में कुछ लोग इसलिए इसके विरुद्ध बात करते हैं। आप लोग माँ मरियम को आदर करते हैं और आराधना करते हैं। नहीं, कभी नहीं ऐसे करते हैं। गलती से कुछ लोग ऐसे करते हैं तो कलीसिया का विश्वास नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, यीशु पर विश्वास नहीं, पवित्र मिसा में नहीं, और केवल माँ मरियम के आगे रोजरी माला, केवल इतना है बस। वो ठीक बात नहीं है। मतलब शैतान का सिर कुचलने के लिए कौन है? कुछ लोग माँ मरियम का अनादर करते हैं, लेकिन ये दोनों प्रिय मित्रों, कुछ लोग केवल माँ मरियम को आदर करते हैं, यीशु को आदर नहीं करते हैं। दूसरा कुछ लोग माँ मरियम को अनादर करते हैं। ये अच्छा बात नहीं। मतलब उत्पत्ति का ग्रंथ में संदेश यह है, स्वर्गीय के पिता ने एक वादा, यह प्रतिज्ञा, यह प्रोमिस दिया है। यह प्रोमिस में इसमें जुड़े हुए माँ मरियम भी है। मतलब स्त्री, मैं तेरे और, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रिय मित्रों, ये है हम समझते हैं एक परिवार में माँ बाप, माता पिता और बच्चे,
संरक्षण देने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप चाहिए। या हम यीशु के लिए, और यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता है, और मुक्तिदाता को प्रसव करने के लिए स्वर्गीय पिता ने निश्चय किया। उत्पत्ति का ग्रंथ में वो वादा है स्त्री, लेकिन वो स्त्री, उसका संतति, स्त्री का संतति शैतान को सिर कुचल देगा। उसका अर्थ क्या है? कुचल मतलब सिर को कुचलना है, मतलब सिर को नष्ट करना। मतलब उसका अर्थ क्या है? सिर से, बुद्धि से, मतलब शैतान ऐसे गलत उपदेश देते हुए, झूठ बोलते हुए, और शैतान के यह उपाय झूठ, और उसके ईर्ष्या के कारण मनुष्यों का पतन हुआ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु और मां मरियम ने क्या किया? ये संसारिकता के अनुसार, बुद्धि के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार वह निर्णय किया है। मां मरियम आत्मा के, वह स्वर्ग के संदेश क्या है वो स्वीकार किया है, विश्वास किया है, अंगीकार किया है। आदम और हेवा ने ये भंग किया है, इसलिए उसका सिर अंधकार में है। लेकिन मां मरियम इसलिए वो सिर को कुचल दिया। उसका अर्थ क्या है? बुद्धि। ये अवज्ञाकारिता में आदि मानव पतन का कारण ये अवज्ञाकारिता है। लेकिन आज्ञाकारी बनकर, विनम्र बनकर मरियम ने वो प्रभु को स्वीकार किया, विश्वास किया। इसलिए प्रिय मित्रों, वो परिवार इसलिए पवित्र बन गए हैं। इसलिए ये एक स्त्री द्वारा, ये पति द्वारा, एक बच्चा द्वारा, इसे परिवार प्रिय मित्रों कई प्रकार की बहुतेरी लोगों के ये जीवन में आशीष का कारण, आशीष का स्रोत यह समर्पण है। यह समर्पण है, यह निर्णय, मां मरियम का यह निर्णय, यीशु के लिए जन्म देना, यीशु के लिए गर्भ धारण करना और स्वर्ग की इच्छा के अनुसार करना है मां मरियम का लक्ष्य, उद्देश्य, इसका उद्देश्य और यहूदा ईश्वर का इच्छा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए हम चाहते हैं, और कितने और संरक्षण के लिए हम चाहते हैं, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए और युवती युवकों के लिए हम। इसलिए आज विशेष प्रार्थना, हम अपने योग्यता से हमको प्रभु के पास आने के लिए हमको शक्ति नहीं है। इसलिए जो प्रभु के नाम पर विश्वास किया, वो वचन पालन किया, ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर हम पापी लोग, दुर्बल लोग, हम प्रभु के पास आने के लिए मां मरियम हमें मदद करते हैं। हमको अपने से जा सकते हैं। प्रभु क्षमा देने वाला, दया करने वाला, पूर्णता से दया करता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसे सीधे जाने के लिए हमको ताकत नहीं है। इसलिए हम दूर दूर भाग जाते हैं। इसलिए मां मरियम से लोगों को ये आओ तुम कुछ लोग मां मरियम को यह पहचान नहीं है, लेकिन सीधे यीशु के पास आकर और यीशु से दर्शन पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, आशीष पाया, ऐसे सेवा करते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ऐसे करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, प्रभु ये तुम प्रभु के पास आओ, मां मरियम में ऐसे खींचते हैं, हमें बुला रहे। मेरा अनुभव ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसे अनुभव है। मैं परेशानियों के समय, दुख के समय, बीमारी के समय मेरे अंदर कितने डर आया, और मेरे अंदर गुस्सा आया, और मेरे अंदर निराशा उत्पन्न किया, और ऐसे समस्याओं के बीच में आसरा, ये संकट के समय आसरा, प्रिय मित्रों, सहारा, मदद मम करते हैं मेरी माँ। इसलिए प्रिय मित्रों, आराधना प्रभु के आगे हम करते हैं, मां मरियम के साथ हम मिलजुल कर मध्यस्थता मांगते हैं, वह हम ज्यादा से ज्यादा छुटकारा है, सुगंध। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुतेरे लोग आज हम ऐसे अनुभव किया है, और कितने जगह में ऐसे हम रोजरी माला करने के समय प्रभु यीशु तेरा जन्म और जीवन और सामाजिक जीवन और मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा के आगमन, यह मनन चिंतन करते हुए रोजरी माला करने के समय सुगंध आया है।
मतलब प्रभु का उपस्थिति हम अनुभव करते हैं। और इसके बाद हमको कितने ताकत है और कितने शक्ति है और कितने प्रार्थना ये मां मरियम द्वारा हम ये सफलता प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर प्रभु के पास आइए, संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए प्रभु के पास आओ और मां मरियम से हम प्रार्थना करते हैं। और यूसुफ पिता, हमारे यूसुफ पिता, ये यूसुफ पिता हमारे ये मुश्किलताओं में, हमारे जीवन के हर मुश्किलता में, इस विशेष रूप से घर चलाने के लिए हमको ये मुश्किलताएं और जीवन साथी को प्यार करने के लिए हमको ऐसे असहनीय पीड़ा, असहनीय है ऐसे समस्याएं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समस्याएं। प्रिय मित्रों, हमारे यूसुफ पिता और हमारे मां मरियम हम मिलजुल कर साथ ये प्रभु के पास और प्रभु के पास हमें पहुंच जाने के लिए हमें मदद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, बच्चे लोग रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं और पढ़ाई में और एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इंटरव्यू और ये रोजगारी में और जॉब के लिए इंटरव्यू में और इसमें इंतजार कर रहे हैं और जॉब चाहिए, रिश्ता ऐसे अच्छा रिश्ता अभी तक नहीं आया, शादी में रुकावट। कुछ लोग शादी किया, शादी के बाद तुरंत समस्या शुरू किया और कुछ लोग शादी किया बच्चा नहीं है, कुछ लोग शादी किया लेकिन डिवोर्स एकदम अलग हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने समस्याएं। एक 2 दिन पहले हम और डिवाइन रिट्रीट सेंटर में ये काउंसलिंग के समय फादर ऐसे ये काउंसलिंग करने के मुझे बैठ आया। आप बैठ कर कुछ लोगों ये प्रार्थना सुनने के लिए आप बैठना, सुनना है, प्रार्थना करना है। एक बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम परिवार में अच्छा से ये शांति नहीं, अच्छा से नहीं चलने नहीं सकते, अच्छा से बच्चे लोग अच्छा से नहीं चलते हैं, पति अच्छा से नहीं चलते हैं, ऐसे बीमारी और ऐसे बच्चों के अज्ञानता और बच्चों का ये गलत रिश्ता, बच्चों के जीवन में ऐसे ये बेचैनी और ऐसे व्यभिचार के बंधन और हिंद और अन्य धर्म के ये लड़का के साथ लड़कियों के साथ ऐसे व्यवहार। प्रिय मित्रों, मिश्र विवाह कितने खतरनाक बात है। प्रिय मित्रों, ऐसे अभिशाप में लोग रहते हैं। प्रिय मित्रों, थोड़ा कुछ लाभ के लिए, कुछ समय के लाभ के लिए ऐसे पाप किया, ऐसे विश्वास जोड़ गया, ऐसे गलत संगति में फंस गए हैं। हम प्रार्थना करेंगे आशीष पाने के लिए। और बहुत सारे लोगों का रोग बीमारी एकदम ऐसे पड़े हुए हैं, कैंसर बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी पड़े हुए हैं, पैरालाइसिस बीमारी। प्रिय मित्रों, हम किसके पास जाना है, कहाँ से हमको आशीष मिलना है? और ये विश्वास करो, हम आराधना करेंगे। पढ़ाई में समस्या और ऐसे मुसीबतों के बीच में हम आराधना करेंगे। तेरी आराधना
करते हैं आराधना के बीच में प्रभु, और हमारे बीच में से चलते हैं। वो आराधना करो माँ मरियम, ऐसे एक घर में प्रभु के आशीष वो घर में पाने के लिए, ऐसे बड़ा चिन्ह और चमत्कार एक घर में प्रकट करने के लिए माँ मरियम वह खड़े हैं। माँ मरियम से खड़ी है और यीशु से कहा अंगूरी नहीं है। प्रिय मित्रों, मेरे घर में, मेरे जीवन में और मेरे समस्याओं में क्या चाहिए? वो यीशु चाहिए, यीशु का वचन चाहिए। इसलिए माँ मरियम ने कहा यीशु को देखते हुए यीशु की ओर मुड़कर अपने शिष्यों, अपने प्यारे प्रजा के आगे माँ मरियम ने क्या कहा? और माँ मरियम ने क्या कहा? देखो यीशु, आपके लिए यीशु जो कुछ कहे वही करना है। माँ मरियम इसलिए संदेश देता है, यीशु से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मेरे घर में क्या कमजोरी है ये देश में, इसलिए हम ये प्रार्थना में ओ माँ मरियम से आशीष, स्वर्ग से आशीष हम प्राप्त करते हैं। इसलिए यीशु आइए। आजा मेरे प्रभु ए प्यारे यीशु तू, आजा मेरे प्रभु ए प्यारे यीशु तू, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, स्वर्ग से आशीष पाने के लिए, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, चिन्ह और चमत्कार, चंगाई और छुटकारा पाने के लिए, जीवन में आशीष प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए बच्चों के ऊपर आशीष बरसा दे। अंधा पेन, गूंगा पेन, बहरा पेन प्रभु अच्छा कीजिए। मुश्किलदायक कठिन परिस्थिति में प्रभु आशीष बरसा दे, ज्ञान दीजिए, आशीष दीजिए। हो प्रभु चंगा कीजिए, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। हालेलुया, आराधना आराधना आराधना। यीशु मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, और बल दीजिए, शक्ति दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। यीशु आइए। आराधना 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 आराधना। जितने लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, ये अपतूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, और वे सांपों को उठा लेंगे, रोगियों पर वे हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, ये आत्मा में अभिषेक हम प्राप्त करते हैं, वह चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम ये प्रार्थना के एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारे एक भाई और ऐसे फोन किया, उसके बेटा को सांप काटा है। प्रिय मित्रों, हम ये वचन द्वारा हम प्रार्थना किया, और सांपों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, सांपों को, बिच्छुओं को, बैरियों की शक्तियों को खुजलने का अधिकार मैंने तुमको दिया है। और मार्कुस का सुसमाचार, वे सांपों को उड़ा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि
नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। कितना वचन हमको प्रभु याद दिलाया आपके लिए, संरक्षण के लिए ये प्रभु का वचन। ऐसे ये हम एक एक वचन हम स्वीकार किया। तुम सिंह और सांभों को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंद दोगे। प्रिय मित्रों, ये हॉस्पिटल में और रात ये डॉक्टर लोग पूरा इलाज करके कहा है, पहले कितने उसका शरीर में, ये बेटा के शरीर में सूजन सब निकल गया है, और ये दवा देने से पहले उसका ये सूजन सब और दर्द सब, उसका ये शरीर में भी उस कलर चेंज हो गए थे, वो सब अच्छा हो गए। प्रिय मित्रों, प्रार्थना में, आराधना में प्रभु का वचन हम स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु आशीष बढ़ते हैं, कृपा देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, और एक बार हम मिलजुल कर आशीष के लिए स्तुति करेंगे। ओ मां मरियम हमारे लिए मदद करने के लिए, सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए सदा साथ, हमारे प्रार्थना में हमारे साथ है। इसलिए और एक बार छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, ज्ञान भरने के लिए, आत्मा मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए मिलजुल कर फिर से, और बंधन दूर करने के लिए, बंधन दूर करने के लिए, बंधन से छुटकारे के लिए, विपत्ति से छुटकारे के लिए, और एक बार हम जोर से स्तुति करेंगे। आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अच्छा कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए और धैर्य दे, डर दूर कर दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ज्ञान दे, चंगाई दे। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रभु अभी कितने अनुग्रह हम में, हमारे जीवन में, हमारे साथियों के लिए प्रभु प्रदान किया है। इसलिए हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।